नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं असंध के सरकारी हॉस्पिटल से। पहले मामला हम आपको बता दें कि कल वीरवार को असंध के एक निजी हॉस्पिटल में गांव पंगाला की करीब 17 वर्षीय लड़की को इलाज के लिए लेकर जाया जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जब परिजन डॉक्टर से बिल मांगते हैं तो मामला भड़क जाता है और डॉक्टर गुस्से परिजनों ने हंगामा किया और डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अब मामला पहुंच चुका है असंध के थाना में। तो आइए बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह की आज कार्रवाई की गई है। इलाके के अपने लोगों से अपील करूंगा कि इस हॉस्पिटल में ना जाएं। क्यों अपना शोषण करवा रहे हो? यहाँ असंध में और भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, करनाल में भी डॉक्टर हैं, वहां चले जाएं, वहां इलाज करवाएं। लेकिन आप इसके ऊपर ये जो है हॉस्पिटल इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि पर्चा दर्ज हो चुका है इसके खिलाफ SC ST एक्ट में, और इसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। इसकी गिरफ्तारी भी होगी और कोई किसी प्रकार की डील नहीं होगी। और मैं आपके माध्यम से एक और भी अपील कर रहा हूं, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, कि ये डॉक्टर का खुद पहले डोप टेस्ट करो। ये तो खुद अपना नशे के टीके लगाता है और ये यहाँ पर बैठे हैं, ये इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और ये इसके पास कोई डिग्री नहीं है, पता नहीं कि यहाँ की लूट की दुकान खोल ली इन्होंने। यहाँ पर ये लूट की दुकान है, यहाँ एक दो डॉक्टर रख लिए और ये शोषण कर रहे हैं। किसी से 70,000, किसी से 1 लाख, एक दो दिन के बिल ले रहे हैं ये। और आज तक मैंने तो कोई यहाँ हमारे एरिया में कई आपने देखे होंगे इंसिडेंट हो चुके हैं। मेरे ख्याल में 2 बार तो मीडिया में ये बात आ चुकी है, 3 बार लगातार सब इसकी कंप्लेंट आ रही है बहुत सारी जगह। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मेरे को, मैं वही कह रहा हूँ कि कई तो ऐसे हैं जो आपके 2-3 केस तो मीडिया के आगे ही आ गए, और जो कई ऐसे केस हैं जिनका मीडिया के आगे नहीं आए, लेकिन हमें पता है कि इसने उनको कैसे लूटा है कोई। और आप सबके माध्यम से मैं तो अपने संध क्षेत्र के इलाके के अपने लोगों से अपील करूंगा कि इस हॉस्पिटल में ना जाएं। क्यों अपना शोषण करवा रहे हो? यहाँ असंध में और भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, करनाल में भी डॉक्टर हैं, वहां चले जाएं, वहां इलाज करवाएं। लेकिन आप इसके ऊपर ये जो है हॉस्पिटल इसके बीच में बिल्कुल भी अपना भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। और इसमें आपको पता ही है, कानून ने अधिकार दे रखा है कि सख्त कार्रवाई होती है। इसमें वो जेल तक अपना काफी लंबा प्रावधान है, जमानत तक नहीं होती। तो उसके हमने इनसे यही कहा अभी प्रशासन से कि ये ना हो कि कल को ये पर्चा ही रह जाए दर्ज। इसके खिलाफ जो है जल्द से जल्द इसकी अपना इंक्वायरी करके और इसको गिरफ्तार किया जाए। देखो, बहुत सबसे बड़ी एक निंदनीय बात यह है कि गरीब परिवार, जवान लड़की गुजर गई। अरे क्या उसने तेरे से यही कहा कि भाई मैंने जो दे दिया कोई 2, अगर आप कोई रहम कर दो 2-4 हजार तो छोड़ दो। उसने कोई 2-4 लाख थोड़ी मांग लिए, 2-4 हजार की बात थी, और तू उसका पैसे छोड़ने की बजाय उनका अपमान कराया। ये अपमान भी कराया, पर्चा भी दर्ज करवा दिया। वो तो जी पता क्या है, मैंने वो भी हमने प्रशासन से बात की है कि ऐसे झूठे पर्चे जो दर्ज करवा रहा है। अरे कल को उसने क्या लड़के ने मांगा है? उन्होंने यही कहा परिवार ने कि हमारे को जो है बिल दिए जाएं। बिल मांगना भी गुनाह हो गया, तो पर्चा दर्ज करवाएगा, तो ज्यादा बदमाश है। वहां मेरे को सुना है कि कल जो इसने पुलिस प्रशासन तक की धमकी दे रहा था। अभी इनको कह रहा था कि DSP साहब आ जाएंगे, मैं अंदर करवा दूंगा। अरे DSP साहब कोई तेरे जैसे गुंडे बदमाश के लिए बैठे हैं? इस तरह की प्रशासन की, और वो इसलिए ये अपना भाषा का प्रयोग कर रहा था। मैंने सुना है कि ये JJP पार्टी का कोई जो अपना मेडिकल सेल है, तो पानीपत जिले का इसको कहीं प्रधान उन्होंने बना रखा है, मेरे को पता लगा है। ये जो अपने पर्चे वगैरह बांटता उसमें भी ये लिखा था। तो मैं पार्टी से भी मांग करूंगा कि इस तरह के बदमाश आदमियों को आप पार्टी से भी निकालो। और JJP पार्टी को खुद मैं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी को आपके माध्यम से अपील करूंगा कि ये सारे भाईचारे का अपमान जो इसने किया, आपको खुद आगे आकर इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए नैतिकता के आधार पर। क्योंकि इससे जो JJP पार्टी है, मैं कहूंगा उसकी भी साख जो है बढ़ेगी कि उन्होंने जो पार्टी का पदाधिकारी कोई भी है
वो अगर पार्टी का अपना जो छवि को खराब करता है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो डॉक्टर तो बिल्कुल ही सोच ही घटिया। डॉक्टर तो वैसे तो कहते हैं भगवान का रूप है, लेकिन उसको सिर्फ पैसे पैसे की पड़ रही। किसी का बच्चा गुजर गया, वो डॉक्टर कह रहा है मेरे को और पैसे दे दो। अरे यार, वो गरीब है, कहीं ब्याज से तो पैसा उठा के लिया। 15,000 की व्यवस्था उसने सारे दिन में घूम के करी होगी बेचारे ने, उसके ऊपर तो आफत पड़ रही भगवान की भी। उस डॉक्टर ने आग लग रही पीछे की। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। ऐसी कौन सी दवाई 1 घंटा में कौन सी दवाई चढ़ा दी ना, ये कोरी लूट है। डॉक्टर कभी भी मरीज को डरा के पैसे मांगता है, कितने जमा करा दे, थोड़ी देर में कहेगा इतने जमा करा दे। और ऐसा कर दिया था ना, मरीज का केस चढ़ा दिया इतनी बार में। ये कोरी लूट चल रही है, कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए। ये डॉक्टर कोरे डरा के लूटते हैं, ठग गए हैं, लूट की दुकान हो चुकी है। ये बिल ना देना, बिल ना देना, नहीं बिल मांगना देखो मारा है। उसने पैसे ज्यादा मांगे तभी तो बिल मांगे। आराम से अगर वो कह देता भाई जितने भी है उतने दे दो, कोई नहीं, बाकी जितने भी है नहीं वो मेरे लग गए, उसमें उसका डॉक्टर का कितना अच्छा रोल रहता। लेकिन वो डॉक्टर, उसकी सोच घटिया है, उसका पता लग गया। वो टिक्के भी लगाता है, जो नशे वाले जो गाँव में बच्चे लगाते हैं वो टिक्के भी लगाता है। और उसकी जो पत्नी है वो डॉक्टर है, वो भी टिक्के लगाती है। हमें आज पता लग गया। उसको तो इस शहर में रहना नहीं चाहिए, लाइसेंस रद्द होना चाहिए। तो इस शहर से भगा देना चाहिए उसको तो यहाँ से। और बच्चों को भी नशाड़ी बनाएगा यहाँ पर, सारा समाज को खत्म करेगा वो डॉक्टर क्या है? नशे में इलाज वो जो खुद नशा कर रहा है, नशे का आदी हो चुका है, वो किसका इलाज करेगा ये बताओ? हो सकता है इलाज के दौरान जैसे उसने नशा कर, हाँ, उसके इलाज में कोई गड़बड़ी हुई है, इसीलिए वो लड़की की जान गई मेरे ख्याल में। तो लड़की भी उसने मारी है, उससे कुछ गड़बड़ी हुई है। उसने ये नहीं पता, वो नशा कर रहा था, उसको ये नहीं पता कौन सी दवाई देनी है, उसने दूसरी दवाई दे दी, उसके रिएक्शन से वो लड़की मरी है। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल इंतजाम मिलेगा, यानी कि पूरा विश्वास मिलेगा। लेकिन ऐसे डॉक्टर के लिए तो हम सिर्फ एक ही बात चाहेंगे को जो जातिवाद का भी वापस नारा बोलते हैं, ऐसी डेढ़ वन ने हमें इतना दुखी कर लिया। ऐसे डॉक्टर को हम बख्शना नहीं चाहेंगे। ऐसे को बिल्कुल रद्द किया जाए, इसका सर्टिफिकेट जो लिए बैठे हैं। ये नशेड़ी आदमी है, इसने कोई पॉइजन दिया है इसको, लड़की को, वरना तो मरने वाली नहीं थी। इन्होंने पॉइजन दे करके 10 मिनट के अंदर अंदर ही लड़की को एक्सपायर कर दिया। बिल्कुल, इसका पर्चा तो काफी जरूर होना था। और ये तो शुक्र है मतलब किसी ने वीडियो बना ली, नहीं तो हमारे पे कोई प्रूफ नहीं था। हम फिर इतनी होने के बाद भी उनको मतलब रिस्पेक्टली बात कर रहे थे, जी करके। मैंने आपकी वीडियो में देखा कि वीडियो में मैं फिर भी उनको बोला, मैं कहा मैडम जी जो आपने हमको जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, अब मीडिया के सामने भी बोलो। वो एक बार तो मारने के लिए तब भी आई थी, फिर वहां पे किसी ने उनको रोक लिया। मतलब ये सरासर गुंडागर्दी थी। वो तो वीडियो में सबने दिखने लग रहा भाई, मतलब क्या था क्या नहीं। और रोड़ा भी कुछ नहीं था जी, बिल उन्होंने मांगा था। बिल चलो रिक्वेस्ट करी थी भी थोड़ा बहुत भी मिल जाए, मतलब फायदा हो जाए बेचारे गरीब आदमी का, तो उन्होंने वो तो सुनी नहीं। फिर चलो कोई बात नहीं, वो भी हमने बिल सारा जो था पे कर दिया था। ये हमारा जो भाई है राजू है, तो ये थोड़ा पढ़ा लिखा है और डॉक्टरी लाइन का बंदा है। इसने मतलब एक नॉर्मली बिल मांगा था डॉक्टर साहब से, और इससे अलग मतलब ज्यादा कुछ नहीं था। वो मतलब उनको या तो इस चीज की लगा लो कि इतना पैसा आपने ले लिया, अब उस बिल में शो कहाँ से करेंगे, या तो ये टेंशन लगा लो या कुछ लगा लो। वो बिल देने की वो बिल्कुल, ये तो सरासर दिखने लग रहा है सर। अब वो बिल देते तो टैक्स भी देना पड़ता। अब सपोज करो हमने तो पैसा दे दिया था, अगर वो मतलब बिल दे देते चुपचाप तो इतना बड़ा इशू बनता ही नहीं। ये पंगा लगा होगा जिसने कोई जहरीला कल कोई जहरीला पदार्थ खाने की वजह से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल की गई थी, वहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और परिवार वालों को डॉक्टर का किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया था। कोई जाति सूचक शब्द के भी इनकी तरफ से रिटर्न कंप्लेंट थाने में दी गई थी, जिस पर FIR दर्ज की गई है और पोस्टमार्टम के डॉक्यूमेंट पूरे कर लिए गए, पोस्टमार्टम कराया गया। भगवान के क्या क्या कारण दे सकते? भोपाल के जो परिजनों की तरफ से कहने का मतलब है कोई पैसे को लेकर विवाद हो गया था, जिसने डॉक्टर साहब ने कोई बदतमीजी की है और इन्होंने हमारे को एक लिखित दरखास्त दी जिस पर पर्चा दर्ज किया जा रहा है। हाँ, अभी कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। जिसने गलती की हाँ ऐसे एक्ट के तहत जो इन्होंने कंप्लेंट दी है उसी आधार पर पर्चा दर्ज किया गया।